राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे भक्ति में मुक्ति। मित्रों, मैं आपको कुछ ऐसी विशेष घटनाएं बता रहा हूँ अपनी जीवन की, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा और आप कॉन्फिडेंस से कोई भी चीज़ करेंगे। तो मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रभु के सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। और जो मैं कर्म और पुण्य की बातें करता हूँ कॉन्फिडेंस से, तो आप भी सोचते होंगे कि ये बातें शायद कैसे कर रहा है, क्या है इसके पास ऐसा, या इसने या वैसे ही होगा। मैं इसलिए कॉन्फिडेंस बात करता हूँ क्योंकि मेरे साथ प्रभु ने ऐसी लीला करी है कि मुझे समय रोक के दिखाया है, मुझे मेरी सांसें रोक के दिखाई हैं कि कितनी सांसें चाहिए। तो मैं आपको शॉर्ट में ये बता रहा हूँ, काफ़ी लंबी लीला है ये मेरे साथ जो हुआ। तो मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो भी हमारे साथ घटित होता है इस जीवन में, वो उसके जिम्मेवार हम खुद होते हैं, खुद होते हैं उसके जिम्मेवार। उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा हमें मिलता है। तो ये सब कर्म पे डिपेंड है। कर्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जाप करना, अच्छे कोई भी काम कर रहे हैं आप, वो कर्म में आता है, ठीक है। तो आप अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ, पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आप कहाँ गलत हैं। आप किसी को हार्ड वर्ड बोल रहे हैं, ये भी गलत है। आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, ये भी पाप है। आप किसी को हार्ड वर्ड बोल रहे हैं, ये भी पाप है। लेकिन आप अगर सही से जिस दिन सोचने लगेंगे कि मुझे कैसे बात करना है, कितने सॉफ्ट से बात करना है, तो उसी हिसाब से आपके जीवन में सुख आना चालू हो जाएगा। आपने देखा होगा, एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारे कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ के लड़के को 100 गलतियां माफ करी थी। वो किस लिए करी थी कि भगवान ये चाह रहे थे कि सुधर जाए, कैसे भी सुधर जाए। तो उनकी 100 गलतियां माफ करी थी। वो उनके बुआ के लड़के थे। तो उन्होंने कहा था कि बुआ आप, उनकी बुआ ने उनसे प्रार्थना करी कि बेटा, मेरा जो बेटा है वो अज्ञानी है, इसलिए आपको आप शब्द बोलता है। तो इसलिए उन्होंने अपनी बुआ को ये वचन दिया था कि मैं इसकी 100 गलती माफ करूंगा, और 100 के पश्चात फिर जो होगा वो आपने देखा ही होगा अच्छी तरह। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम जो करते हैं वो सब हमारी गलती है। हमारे साथ जो घटित होता है, जो भी होता है, क्योंकि पाप कई प्रकार के हैं, बहुत सारे प्रकार के हैं। हम किसी से बेईमानी कर लें, वो भी पाप है। हम अपने भाइयों से बेईमानी कर लें, वो भी पाप है। हम अपने माता बहनों से बेईमानी कर लें, वो भी पाप है। तो आप जिस दिन ये सब बातें सोचने लगेंगे बड़े बारीकी टाइप से कि मुझे करना क्या है, तो उस दिन आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। और आप अच्छी तरह सोचेंगे कि हाँ, मैं कितना सुखी हूँ। और आप इस चीज़ को सोचें कि मैं किसी के साथ गलत ना करूँ, या वो मेरा अपना हो या वो बाहर का हो, क्योंकि इसी को देखते हैं। क्योंकि प्रभु के तो इस पृथ्वी पे सारे बच्चे हैं। उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर आप किसी नर की सेवा करते हैं तो समझना नारायण की सेवा कर रहे हैं। और एक चीज और, आप जिसकी भी हेल्प कर रहे हैं, जिसकी भी आप किसी प्रकार से हेल्प कर रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि वो आपकी हेल्प करेगा। सिर्फ आपको ये माइंड में फिट करके रखना है कि मैं अगर किसी मनुष्य की सेवा कर रहा हूँ या किसी जीव की सेवा कर रहा हूँ, तो वो मेरी सेवा नहीं करे, भगवान आपको उस चीज का क्रेडिट जरूर देंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है आप जिसकी भी सेवा कर रहे हैं उससे आप कभी ये ना सोचिए कि वो भी आपके लिए करे, लेकिन भगवान आपके लिए जरूर करेंगे। तो इसलिए जिस दिन आप ये सब चीजें सोच लेंगे और करने लगेंगे, उस दिन आप सुखमय हो जाएंगे। और ये चीज मैं कॉन्फिडेंस से और मतलब अपने विश्वास से कह रहा हूँ, 1000% विश्वास से, कि कोई भी आपका कार्य हो, किसी भी प्रकार का, बीमारी से लेके और कुछ भी, जो भी आपको चाहिए हो, कई प्रकार की अभी देखिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस कलयुग में कि स्त्रियां हैं उनको बच्चे नहीं होते हैं, कुछ भी एनी टाइप ऑफ। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर जाप करेंगे आप, और अपना साधारण भोजन करेंगे और उस चीज का नियम करेंगे, तो आप जो भी चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी गलतियां हैं कि जो माफ योग्य नहीं है, उनसे पीढ़ी तक, आदमी की पीढ़ियां जितनी होती हैं वो तक बर्बाद हो जाती हैं। वो पीढ़ियां उनकी कभी सुख शांति में नहीं रहती। लेकिन आप प्रभु से कंटिन्यू अरदास ना करेंगे, कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे और उस चीज को आप सुधारेंगे
कि मेरे को ये कभी नहीं करना, इस तरह का भोजन नहीं करना, इस तरह से मुझे पाप नहीं करना, तो आप हमेशा सुखमय रहेंगे और आपकी पीढ़ी भी सुखमय रहेगी। और अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं करी तो पीढ़ियाँ तक बर्बाद हो जाती हैं। बाकी आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है मित्रों, राधे राधे।